जय श्री कृष्णा बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की किताब से पाठ 13। इसमें हम पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं कि कुछ चीज़ें पानी में जल्दी घुलती है, कुछ देरी से घुलती है, कुछ ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में जल्दी घुलती है, कुछ चीज़ें हिलाने पर घुलती हैं। तो उसके आगे आज हम पढ़ रहे हैं कि आपने देखा होगा कि कुएं, तालाब आदि में कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती है और कुछ चीज़ें डूब जाती है। आपने देखा होगा कि कुआं होता है, तालाब होता है, तो उनके अंदर कुछ चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं, पानी के ऊपर तैरती रहती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डूब जाती हैं। तो आओ अब देखें कि पानी में चीज़ें कैसे तैरती है व डूबती है। ये हमको देखना है कि पानी के अंदर चीज़ें कैसे तैरती है और डूबती है। तो आपको क्या करके देखना है, अपनी कक्षा में आधी बाल्टी पानी भरकर लाइए। ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। आधी बाल्टी पानी की भरिए, सभी मिलकर कुछ चीज़ें इकट्ठा करें। और आप लोग कुछ चीज़ों को इकट्ठा करें। कौन सी चीज़ों को इकट्ठा करना है? जैसे कि चौक का टुकड़ा, पेन, रबड़, कागज़ का टुकड़ा, माचिस की तीली, स्पंज, चाबी, सिक्का, प्लास्टिक की पानी से भरी बोतल आदि। तो आपको ये सब चीज़ें इकट्ठी करनी है। जैसे आपने चौक का टुकड़ा ले लिया, पेन, रबड़, कागज़ का टुकड़ा ले लिया, माचिस की तीली ले ली, स्पंज, चाबी का सिक्का, प्लास्टिक की, ये सब चीज़ें आपने को पहले इकट्ठी करनी है। इन चीज़ों को एक एक कर बाल्टी में डालकर देखिए कि कौन सी डूबती है और कौन सी तैरती है। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को एक एक करके बाल्टी में डालना है। ये जो सारी चीज़ें आपने देखी थी, चौक का टुकड़ा, पेन, रबड़, कागज़ का टुकड़ा, माचिस की तीली, स्पंज, चाबी, सिक्का, ये सब क्या करना है, पानी में एक एक करके डालनी है। और फिर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ पानी में डूबती है और कौन सी तैरती है। और फिर आप इस तरह तालिका बनाकर लिख सकते हो कि जो ऐसी वस्तुएं कि जो पानी में डालते ही डूब जाती है, इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपने पानी में डाली और डालते ही डूब गई, उस बारे में यहाँ लिख दीजिए। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं कौन सी चीज़ें ऐसी है जो पानी पर ही तैर रही थी, डूबी नहीं। और कुछ ऐसी वस्तुएं जो पहले तैरती थी और फिर डूबती है। तो जो पहले तैरती रहती है बाद में डूबती है, ऐसी कौन सी वस्तुएं, वो आपको लिखना है। अब ये पानी पे तैरता पेन, ये देख रहे हैं आप, ये एक बाल्टी है और बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर ऊपर ये पेन तैर रहा है। तो पानी पर तैरता पेन। अब कब तैरा व कब डूबा, ये आपको देखना है कि कब तैरा व कब डूबा। आधी बाल्टी पानी लेकर उसमें ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डालें। आपको क्या करना है, आधी बाल्टी पानी लेना है और उसके अंदर ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डालेंगे। उसमें देखें वह डूबता है या तैरता है। फिर आपको यह देखना है कि वह डूबता है या तैरता है। अब उसका ढक्कन अलग कर फिर से पेन व ढक्कन को पानी में डालिए। अब आपको क्या करना है, पेन का ढक्कन को अलग करना है और ढक्कन को अलग करके फिर से पेन व ढक्कन को पानी में डालेंगे। अब क्या हुआ, इस बार पेन की रिफिल भी निकाल कर खाली पेन, ढक्कन और रिफिल को अलग अलग डालकर देखें अब क्या क्या तैरता है। आप पेन को तिरछा, खड़ा आदि अलग अलग स्थितियों में भी डालें। आपने अपने अनुभव कॉपी में लिखिए। तो आपको क्या करना है, आधी बाल्टी पानी लिया और उसमें पहले तो आप ढक्कन लगा हुआ बॉल पेन डालेंगे, फिर देखोगे उसको कि वो पानी में डूब रहा है या तैर रहा है। अब क्या करना है, उसका आपको ढक्कन अलग कर देना है। ढक्कन अलग करके फिर से पेन व ढक्कन को पानी में डालना है। पेन को अलग करके डालो और ढक्कन को अलग करके पानी में डालो। फिर देखो कैसे कौन सी चीज़ डूब रही है, तैर रही है। इस बार क्या करना है आपको, तीसरी बार में, कि पेन की रिफिल भी निकाल देनी है और रिफिल निकाल के खाली पेन को अलग तैराओ, रिफिल को अलग और ढक्कन सबको अलग अलग डालकर देखो। अब आपको पता चलेगा कि क्या क्या तैरता है। फिर आप पेन को तिरछा, खड़ा आदि अलग अलग स्थितियों में भी डालें और पेन को कभी तिरछा कर दीजिए, कभी खड़ा कर दीजिए। तो अलग अलग पेन की स्थितियां बनाकर डालकर भी आप देख सकते हैं। और अपना अनुभव, आपने क्या अनुभव किया, पानी में पेन तैर रहा है, डूब रहा है, तिरछा करने पर क्या हुआ, रिफिल अलग करने पर क्या हुआ, ढक्कन अलग करने पर क्या हुआ, यह सब चीज़ आपको अनुभव करके अपने कॉपी में लिखना है कि क्या हुआ। और ये सब आपको लिखना है
कि क्या पहली बार में पेन डूब जाता है या खाली पेन ढक्कन व रिफिल को अलग अलग पानी में डालने पर क्या डूबा, क्या तैरा है, खाली पेन किस स्थिति में डूबता है, यह सब पता करने की कोशिश कीजिए ऐसा क्यों हुआ। तो अब आपको क्या करना है, एक ग्लास को पानी से आधा भरकर उसमें साबुत नींबू डालिए। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास को पानी से आधा भरना है और आधा भरने के बाद उसमें साबुत नींबू डालेंगे। अब ग्लास में धीरे धीरे चुटकी भर नमक डालिए। पहले ग्लास के अंदर उसे आधा भरा और उसमें आपने क्या डाल दिया, साबुत नींबू डाल दिया। और साबुत नींबू डालने के बाद अब ग्लास में धीरे धीरे चुटकी से क्या डालना है, नमक डालते जाना है। तो जैसे ही नमक डालेंगे इस तरह 3-4 चुटकी नमक डालने पर आप क्या देखते हैं, जब आप 3-4 चुटकी नमक उस ग्लास में डाल देंगे तो आप क्या देखते हैं, तो ये आपको आपस में अगर 2 जने हैं पास में बैठकर ये कर रहे हैं प्रयोग, तो फिर आपस में चर्चा करना है कि नींबू कब डूबा व कब तैरा। क्या साबुत नींबू डालने से वह तैर रहा था या वह डूब गया, और उसमें धीरे धीरे नमक डाला तो नमक डालने से क्या हुआ, नमक डालने पर भी वो तैरता रहा या डूब गया। तो ये आपको अपने अनुभव के द्वारा देखना है।